चौथी बार जीत हासिल करने के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को आखिर अपना ही देश क्यों छोड़ना पड़ा? इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। 2009 से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग सत्ता में थी और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर के पद पर थी। बांग्लादेश के इस वर्ष जनवरी में हुए चुनाव में लगातार चौथी बार शेख हसीना ने जीत हासिल किया था, लेकिन 6 महीने के बाद ही उन्हें इस्तीफा देकर देश को छोड़ना पड़ा, क्योंकि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जुलाई में शुरू हुआ था। यह प्रदर्शन रिजर्वेशन के खिलाफ था, क्योंकि यह रिजर्वेशन कोटा कुछ ऐसा था कि जो लोग आज़ादी में हिस्सा लिए थे उन्हें और उनके परिवार को गवर्नमेंट जॉब में 30% रिजर्वेशन दिया गया था। इसके अलावा भी पिछड़े इलाकों को और महिलाओं को 26% रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लिए रिजर्वेशन और भी बढ़ाया जाने लगा और उसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे को भी दिया जाने लगा, जिससे गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड होती चली गई और यह रिजर्वेशन छात्रों के लिए आक्रोश का कारण बन गया। लोगों को यह लगने लगा कि गवर्नमेंट जॉब उन्हीं को मिलता है जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में होता है, इसलिए छात्र इस रिजर्वेशन को हटाने की मांग करने लगे। शुरुआत में यह प्रदर्शन शांत नजर आ रहा था। स्टूडेंटों का विरोध आरक्षण नीति के तहत था, परंतु 12 जुलाई को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आंदोलनकारियों को और छात्रों को रजाकार कह दिया। रजाकार वर्ड्स बांग्लादेश में गद्दार को कहा जाता है। रजाकार उन्हें कहा जाता है जो बांग्लादेश की आज़ादी में स्वतंत्रता के साथ नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के सपोर्ट में थे। इस वर्ड का प्रयोग करने के बाद आक्रोश और भी तेजी से बढ़ गया, जिसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने छात्रों पर हिंसात्मक कार्रवाई की, जिसमें 100 लोग मारे गए थे और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए ढाका के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल डेटा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और पूरे बांग्लादेश को 3 दिन के लिए नेशन वाइड कर्फ्यू लगा दी गई थी। पूरी सेना तैनात की गई थी, परंतु छात्रों का आक्रोश गोली चलने के बाद इतना बढ़ गया था कि अपने दोस्तों की मौत ने उन्हें बागी बना दिया था, जिसके कारण ढाका के सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद जनता ने प्रधानमंत्री के आवास में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। इससे पहले शेख हसीना जहां 2009 से जिस सरकारी आवास में रह रही थी, वहां पर अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर उन्हें अपने देश को छोड़ना पड़ा, जिसे बांग्लादेश में गणो भवन कहा जाता है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़ जमान ने कमान संभाल ली है। धन्यवाद।